हम नहीं जानते सही कहाँ जा रही थी, लेकिन सही के कैब ड्राइवर ने उसका कुछ सामान दिया था और वो कह रहा था कि वो उसे डायरेक्ट बस स्टेशन लेके जाएगा। सर, सही ने तो हमें कुछ नहीं बताया कि वो कॉलेज या शहर छोड़ के जा रही है। सर आपको बताया था क्या? सही ने मुझे कुछ नहीं बताया। इसका मतलब उसने घर पे भी किसी को कुछ नहीं बताया होगा। क्यों गोडू, क्यों तू सही के बारे में इतनी कड़वाहट से क्यों बात कर रहा है विराट? क्योंकि मैं थक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ आई उसकी हरकतों से। और पिछले कुछ दिनों में वो कुछ ज्यादा ही जिद्दी और अड़ियल हो चुकी है। अरे पर उसे हर चीज अपने हिसाब से ही चाहिए। और आपको पता है, उसने अपने आबा के जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो मुझसे वापस ले लिए, जो मैंने संभाल के रखे थे। वो कहती है कि अब वो अपनी चीजें खुद संभालेगी। आई, उसने जैसा कहा है हमेशा मैंने वैसा ही किया है, लेकिन मुझे क्या मिला है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब है घर छोड़ने का फैसला उसने अचानक नहीं लिया था, उसने पहले से प्लान बना लिया था। घर छोड़ने का मन बना ही लिया था तो हमें बताने में क्या तकलीफ थी? और नहीं तो क्या, पहले कम से कम अपना ताम झाम सामान लेकर सामने आकर खड़ी तो हो जाती थी, लेकिन इस बार तो बिना किसी की कानो कान खबर हुए उड़न छू हो गई। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि बिना किसी के नजर में आए ये इतना सारा सामान लेकर चली कैसे गई। मैंने की थी सही की मदद। देखा आई, ये है आपके सही की हरकत, जो आप ही की आंखों के सामने रिताई का इस्तेमाल किया है। उसने मेरा इस्तेमाल नहीं किया वीरू, वो तेरी जैसी नहीं है। तूने सही का इस्तेमाल किया है। तुझे तो मेरी हेल्प चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में थी ना, और तुझे उसकी तकलीफ कभी दिखी ही नहीं। तू उसे कभी समझ नहीं पाया वीरू, और तू है ना उसे कभी समझ भी नहीं पाएगा। देवी ताई, लेकिन आपको अगर पता था तो आपने हम सबको बताया क्यों नहीं? क्योंकि किसी ने तारा रंपम नहीं बोला ना। हाँ, सही और मैं ताला चाबी का गेम खेल रहे थे। ताला चाबी? ओ काकू, सीक्रेट छुपाने वाली गेम, जिसमें आप है ना प्रॉमिस करते हो कि आप ये बात किसी को नहीं बताओगे और आप उस बात पे ताला लगा देते हो। तो सही ने है ना इस बात पे ताला लगाया था कि मैं किसी को नहीं बताऊं कि वो घर छोड़ के जा रही है। और उसने ये भी बोला था कि जब वो चली जाएगी ना तो मुझे अपने आप चाबी मिल जाएगी। आप लोग में से किसी ने नहीं खेला कि ये ताला चाबी वाला गेम? डम डम डिगा 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 डम डम, ये था ताला। तारा रम पम, ये थी चाबी। अगर कोई भी चाबी बोल देता ना तो मैं बता देती कि सही घर छोड़ के जा रही है। देखा विराट, मैंने तुमसे कहा था ना, सई और देवी ताई के बीच कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है ना देवी ताई? क्योंकि सही ने भी तो पहले मेरी मदद की थी ना, इसलिए अब की बार मैंने उसकी मदद की। और हमेशा सही की टीम जीतती है। अब की बार भी सही की टीम जीती। आप सबको सिर्फ उसका गुस्सा नजर आता है, उसकी छोटी छोटी गलतियां नजर आती हैं और कुछ नहीं। सही कह रही हैं। सही हमेशा छोटी छोटी गलतियां तो करती है, उसकी वजह से कभी कभी घर में कोई बड़ा तमाशा नहीं हुआ है। वाह वीरू, तू मुझे एक भी ऐसा इंसिडेंट गिना दे जिसमें ना सिर्फ सही की गलती थी और किसी और ने कुछ नहीं किया हुआ था।
चल तू हाल की ही बात ले लेना। सही खिड़की से कूद के भाग गई, सबने ये बोला ना बहुत बड़ा तमाशा हुआ था ना घर में, लेकिन कैसे हुआ? Who started it? अगर तू उसको बंद ही नहीं करता कमरे में तो क्या उसको ये सब करने की जरूरत पड़ती? बोल। नहीं पड़ती वीरू। तुझे तेरी हरकत जायज लग रही है? हाँ, जो भी हो रहा है ठीक लग रहा है तुझे? बस बस करो, ये बहस करना बस करो। करना ही है ना तो सही को ढूंढने की कोशिश करो, उसे घर वापस लाने की कोशिश करो। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, कैसी होगी। और सही के लिए मेरी जो फीलिंग्स है ना, वो कोई नहीं समझता, सही खुद भी नहीं। गुरु, अच्छा हुआ सही चली गई। सम्राट, तू भी वापस महाबलेश्वर लौट जाना। और वीरू, तू तो अब वो वीरू रहा ही नहीं है जिसे मैं जानती थी। पर मैंने किया क्या है? यही तो प्रॉब्लम है ना कि तूने कुछ नहीं किया है, और तुझे लग रहा है कि कुछ ना करके ना तूने बहुत कुछ पता नहीं क्या कर दिया है। शिवानी, तो सही की गलतियों का ठिकरा विराट के सर पर क्यों फोड़ रही है? हाँ, ये भला क्या कर सकता था जब उस जंगली मुर्गी ने बताया नहीं कि वो सबको छोड़कर जाने का प्लान बना रही है? अरे भगवान ने इंसान को जबान क्यों दी? ताकि वो बोल के कुछ कह सके। अब उस देवी जी ने कुछ कहा ही नहीं तो विराट क्या सुनता? खामोशी। कभी कभी खामोशी सब कुछ कह देती है जिसे शब्द नहीं कह पाते। लेकिन अफसोस कि विराट सही की खामोशी भी नहीं सुन पाया। खैर छोड़िए, विराट कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था विराट? तू कि सही तेरी फीलिंग समझ नहीं पाई। लेकिन ऐसा तो नहीं कि तू कभी भी सही को अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं पाया? प्लीज, इस बारे में वाकई बात नहीं करना चाहता। मुझसे ये लिया नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अपना ट्रांसफर करवा के यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। लेकिन तू ऐसा नहीं कर सकता विराट। अगर तू आज यहाँ से चला गया तो लोग समझेंगे कि विराट प्रॉब्लम का सामना करने के बजाय यहाँ से डर के भाग गया है। जिसे जो सोचना है सोचने दे, जिसे जो बोलना है बोलने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चाहता क्या है तू? बोलना क्या चाहता है? खुदकुशी कर लूं मैं? विराट, प्लीज ऐसी बात अपनी जुबान पर भी मत आना। क्या चाहता है? क्या करूं? खुदकुशी कर लूं मैं? विराट, प्लीज ऐसी बात अपनी जुबान पर भी मत लाना। गुरु, तुम यहाँ पर खड़े होकर बकवास करने की बजाय जाओ सही के पास और जाके अपने दिल की बात उसे बता दो। आज इस वक्त उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे साथ की जरूरत है। नहीं, सही को मेरी जरूरत नहीं है और ना वो चाहती है कि मैं उसके आसपास भी दिखूं। ना वो मुझे पहले पसंद करती थी, ना वो अब पसंद करती है, और वक्त के साथ मैं भी अपनी उम्मीद खो चुका हूं।
हाँ आई। उसे महाबलेश्वर लेकर गया था और इस बात का पूरा ख्याल रखा कि सही वाकई में अच्छा वक्त बिताए। मैंने उसके लिए क्या कुछ प्लान नहीं किया था और फाइनली जब मैंने उसे सरप्राइज दिया, उसने मेरे साथ इतना अजीब बर्ताव किया कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। यार जीवम, मेरी ऐसी बेइज्जती हुई है ना कि मैं तुझे बता भी नहीं सकता हूं। उसने ना सिर्फ मेरा सरप्राइज बर्बाद किया, उसने यहां तक कह दिया कि मैं उसे झूठ बोलकर वहां लेकर गया। मेरे जज्बात से ज्यादा उसे इन फिजूल बातों की परवाह थी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा मैं उसे क्यों लेकर गया था यार। और ये सब मैं आप सबको आज इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सबको समझ आए मेरी जो कड़वाहट है, मेरा रूखापन है, मेरा गुस्सा जो है, मेरी जो दुख है, उसका कारण क्या है, सब कहां से आ रहा है। फिर भी आप सबको भरोसा ना हो ना, तुझे अपने शिवा पर भरोसा ना हो ना, तो मोहित और सनी गवाह है, पूछ ले। अब तो चुप क्यों है? मेरे लिए एक शब्द नहीं निकल रहा तेरे मुंह से। और सही की तारीफ में हजारों बातें बोल देता है तो वैसे तो। तेरा बचपन का दोस्त हूं मैं, साथ में बड़े हुए हम। या तुझे भी यही लगता है कि ये सब मेरी ही गलती है? बिल्कुल नहीं मेरे यार। मैं नहीं कह रहा कि जो कुछ हो रहा है उसमें तेरी गलती है, या जो कुछ भी हो रहा है वो किसी एक की वजह से हो रहा है। इस सब का कारण है बहुत सारी गलतफहमियां, बेकार और बेवजह की ईगो क्लैश। ईगो और गलतफहमियां दो तरफा रास्ता होता है। ये सब सिर्फ मेरी गलती नहीं है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है। सच कहूं तो ना, अब मुझे इस बारे में खुल के बात करने का मन ही नहीं करता। सही हमेशा से ये कहती आ रही है कि वो एक दिन ये घर छोड़कर चली जाएगी। जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, हम सबको छोड़कर चली जाएगी वो। अगर वो दिन आज है तो आज ही सही। वीरू तो कितना पत्थर दिल हो गया है। तुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? तू ऐसे क्यों कर रहा है वीरू? बस विराट, अब तू ये बोलना बंद करेगा कि सही के जाने से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है? तू मुझे बस ये बता, तू मेरे साथ सही को ढूंढने चल रहा है या नहीं? और भी लोग हैं इस घर में जो जाकर सही को ढूंढने में तेरी मदद कर सकते हैं। उसे मेरी किसी भी मदद की जरूरत नहीं है, ना कभी थी और ना कभी होगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि मैं अपने काम पर चले जाऊं जहां मुझे एक्चुअली कुछ जरूरी काम है। मुझे मेरे ट्रांसफर का स्टेटस पता करना है। सो प्लीज एक्सक्यूज मी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।